हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुहब। पिछले दो पार्ट्स में हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा। हमने उसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और भी बहुत सारे कंप्यूटर के बेसिक जो हमने पहले बनाए थे वो देखे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब कंप्यूटर पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया, या आप जो लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो अपने घर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कैसे सेटअप किया जाता है, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो नेसेसिटी है या फिर इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल दें कि वो डिवाइसेस जो मस्ट है या नेसेसरी है कंप्यूटर को रन करने के लिए। पहले आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम कंप्यूटर के और भी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को रन करने में या ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसा कि यहाँ सामने देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर है ये बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करके बनाया जाता है। तो वो जो डिवाइसेस हैं जिन्हें कनेक्ट करके हम कंप्यूटर को रन करते हैं, दे आर फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस, सेकंड इज योर प्रोसेसर एंड थर्ड इज योर आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका मतलब है कंप्यूटर को रन करने के लिए हमें तीन बेसिक या तीन ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत होती है। फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस, सेकंड इज प्रोसेसर एंड थर्ड वन इज आउटपुट डिवाइसेस। अब आइए इन तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सो योर फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट, इसका मतलब क्या होता है, क्या आप कुछ गेस कर सकते हैं? चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर तक अपने कमांड्स या हम जो भी वहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं, वो जो हम हेल्प चाहते हैं जिस डिवाइसेस की, वो डिवाइसेस को कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, यदि आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, सो यू नीड अ माउस टू क्लिक ऑन द आइकन्स, you need a keyboard to type anything. So the devices like mouse, okay, first one is your mouse, then you can tell keyboard. These devices, they are known as input device which are basic need to run a computer. तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ऐसे और भी कई डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर तक अपना कमांड पहुंचाते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, input devices. Now come to the second point, that is processor. This is nothing but your CPU, that device which works on your inputs. मतलब वो डिवाइस जो आपके इनपुट पे काम करता है, यानी उस इनपुट को समझता है और कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। सो दैट डिवाइसेस और दैट डिवाइस इज नोन एज सीपीयू। तो हमारा जो प्रोसेसर है, हमारे पास एक ही प्रोसेसर होता है सीपीयू, और इस प्रोसेसर को ही हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ओके, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब ये दिमाग में होगा कि इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं। सो दिस इज नथिंग बट, ब्रेन इसलिए कहते हैं जैसे कि हमें अगर कोई भी चीज़ समझना होता है या हम वर्क करते हैं तो वो हमारे ब्रेन के ही समझ के कारण, वैसे कंप्यूटर अगर किसी चीज़ के समझ के कारण काम कर पा रहा है तो वो है सीपीयू। सो सीपीयू इज इनडायरेक्टली द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज आउटपुट डिवाइस। मतलब हमने अपना कमांड कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने उस कमांड को एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर वर्क किया। अब जो रिजल्ट हमें मिलेगा, नाउ विच वी आर गोइंग टू टेक, दैट इज रिजल्ट। ये रिजल्ट, जो भी डिवाइसेस हमें रिजल्ट देने में हेल्प करते हैं उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एन एग्जाम्पल योर मॉनिटर, फॉर एन एग्जाम्पल योर मॉनिटर। आप कंप्यूटर पे काम करते वक्त सारा इनपुट, सारा प्रोसेसिंग जब कर लेते हैं तो रिजल्ट देखने के लिए आपको मॉनिटर की आवश्यकता पड़ेगी, या रिजल्ट हमारे पास मस्ट है कि रिजल्ट स्क्रीन पे ही शो होगा। तो वो जो स्क्रीन है जो हमें हेल्प कर रहा है रिजल्ट देखने में, वो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। क्या है वो? आउटपुट डिवाइस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर को कंप्लीटली रन होने के लिए तीन डिवाइसेस की जरूरत होती है, इनपुट, प्रोसेसर एंड योर आउटपुट डिवाइसेस। ये तीनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तब ये क्या बनते हैं, कंप्यूटर। इज दैट क्लियर? तो अब मैं आपको एक सिंपल सा सीक्वेंस में
अब बता दूं कि क्या क्या चीज़ें मस्ट होती हैं हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। माउस, कीबोर्ड, CPU, then your monitor and speaker। जब ये सभी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो हमारा बेसिक कंप्यूटर या जितना हमें एक बेसिकली जो यूज़ करने के लिए जितना ज़रूरी है वो यही है, माउस, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर एंड स्पीकर। इज दैट क्लियर? जैसे आपने कोई गाना, आपने कोई कंप्यूटर को कमांड दिया गाना डाउनलोड करने के लिए, CPU ने उस पर वर्क किया, गाना डाउनलोड हुआ। अब वो गाना जब आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है तो आप जब उसको सुनने का कोशिश करेंगे तो स्पीकर की आवश्यकता होगी। तो स्पीकर भी और कुछ नहीं है, क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही और भी बहुत सारे हमारे पास आउटपुट डिवाइस हैं, जस्ट लाइक योर प्रिंटर, जिसमें हम कंप्यूटर से कमांड देते हैं और प्रिंटर में से प्रिंट निकलता है। इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो जॉयस्टिक है, स्कैनर है, जिसके अंदर हम कोई भी इनपुट देते हैं। तो वेरियस डिवाइसेस आर देयर बीनीथ विथ यू, सो वी आर जस्ट learning about how to combine our computer and how to work on it. So to combine a computer we require three things: input device, processor and output device. When these three things get connected with each other, we can tell that our computer has now set up and now we can use our computer. तो आज के जो वीडियो, आज का जो हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3 था, इसमें हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है या किन किन डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। आगे आने वाले पार्ट्स में हम एक एक पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो या प्रोसेसर हो, वो कैसे वर्क करते हैं, कितने सारे हैं, कौन कौन से टाइप के हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए किस तरह के केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने आज जो पढ़ा इस चीज़ को ध्यान से समझें। If you have any doubt, you can drop your doubt in the comment box. Is that clear? Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो में।